ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाओ दे। ए तुम चलो। ए बगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। कहानी में अब तक राकेश मार्या को 12 मार्च 1993 में हुए बम धमाके का इन्वेस्टिगेशन ऑफर चुना जाता है। अपने इन्फॉर्मर से राकेश को पता लगा कि बेसमेंट में हथियारों से भरी एक वैन मिली है। राकेश ने इस वैन और उस बिल्डिंग के मालिक का पता लगाना शुरू किया और उसके सामने नाम आया टाइगर मेनन का, एक ऐसा नाम जिसके तार जुड़े थे अंडरवर्ल्ड से। राकेश को जब इस बात का पता चला तो उन्हें एक बात का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि बम धमाके से पहले इंटेलिजेंस और कस्टम डिपार्टमेंट को इस बात की भनक लगी कि हथियार का एक बड़ा सा जखीरा हिंदुस्तान आने वाला है। और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान में हथियार चलाने और बम फेंकने की ट्रेनिंग लेकर आया है। लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद वाले हादसे के बाद मुस्लिमों में इस बात का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने अपना बदला लेने के लिए दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम से मदद मांगी। दाऊद ने मदद करने से इनकार कर दिया और इसके बाद मुस्लिम औरतों ने उसे चूड़ियां भेजी, जिससे दाऊद का दिल पिघल गया और उसने टाइगर मेनन और मोहम्मद दूसा को मुंबई भेजा और यहीं से दाऊद इब्राहिम का नाम भी इस केस में जुड़ गया। इस बम धमाके की गूंज सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गई। राकेश के ऊपर अब डबल प्रेशर आ चुका था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जांच को तेजी से बढ़ाया और बम धमाके में शामिल 3 लोगों को अरेस्ट किया और ये 3 लोग थे बादशाह खान, हनीफ और समीर। अगले दिन से पुलिस ने इन तीनों मुजरिमों से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ चल रही थी, तभी समीर ने कहा, साहब आप बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? मारिया ने पूछा, कौन बड़े लोग? तो सामने से जवाब आया, एक ऐसे सितारे का नाम जो हर हिंदुस्तानी का चहीता था। पहले तो राकेश को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। राकेश के पूछने पर समीर ने फिर से वही नाम दोहराया। राकेश ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई और उन्हें इस इन्फॉर्मर ने बताया कि बरूच से कुछ हथियार मुंबई लाए गए थे। इन्हें रखने के लिए अनीस इब्राहिम ने आइडिया दिया था हीरो के घर रखने का और जांच में उस हीरो के घर से AK-56 25 ग्रेनेड और 9 पिस्तौल्स मिली थी, जो मुंबई को दहलाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। 19 अप्रैल 1933 को मॉरिशस से मुंबई की फ्लाइट लैंड हुई। तब वो हीरो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सामने खड़े थे राकेश। राकेश ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हीरो से पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा। हीरो कुछ समझ पाता उसके पहले ही पुलिस की जीप सामने खड़ी हो चुकी थी और हीरो अरेस्ट हो चुका था। राकेश ने अपने सिपाहियों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रखे थे कि रास्ते में कोई भी उससे बात नहीं करेगा, जबकि वो हीरो बार बार, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरी फैमिली इंतजार कर रही है, एक बार उनसे मिलने का मौका दीजिए, जैसी गुहारे लगा रहा था। उस रात हीरो से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसकी बात सुनी। अगली सुबह 20 अप्रैल को राकेश हीरो के जेल में पहुंचे और उससे कहा, तुम अपनी कहानी खुद बताओगे या मैं बताऊं? हीरो ने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में हीरो ने खुद ही राकेश के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। हीरो के पिता उस वक्त खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कुछ दिन बाद वो हीरो से मिलने आए। अपने पिता को देखकर हीरो रो पड़ा और उसने अपने पापा से कहा, मुझसे गलती हो गई। इस हीरो को इलीगल हथियार रखने के लिए सजा मिली। इसके साथ ही मेनन फैमिली के 7 लोगों को दोषी करार दिया गया था। इनमें से टाइगर मेनन अब भी फरार है और याकूब मेनन को साल 2015 में फांसी पर लटका दिया गया था। इस काम के लिए राकेश को पुलिस मेडल भी मिला है। कुछ ऐसी ही कहानी होने वाली है दोस्तों फिल्म सूर्यवंशी 2 की, जिसमें अक्षय कुमार राकेश के रोल में नजर आएंगे। लेकिन आप स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर हैं जयश्री।